हरियाणा में कांग्रेस आलाकमान विधायक दल के नेता का चुनाव करेगा, जहां कांग्रेस आलाकमान विधायक दल के नेता का चुनाव करेगा। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा फिर बन सकते हैं नेता विपक्ष। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता विपक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने विधायकों के साथ चर्चा के बाद जो नाम है वो भेज दिए गए। हर विधायक से तीन नाम मांगे गए थे। हुड्डा समर्थक विधायकों ने तीनों नाम हुड्डा के दिए हैं। 37 में से 33 विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का प्रस्ताव दिया है। शैलजा समर्थक विधायकों ने चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम दिया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि विधायक दल के नेता के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना जा सकता है। बहरहाल जो नाम थे वो आगे भेज दिए गए हैं। कांग्रेस के आलाकमान विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, शपथ ग्रहण हो चुका, लेकिन अभी भी विपक्ष का जो अभी जिम्मेदारी वो बची हुई है, क्योंकि यहाँ पर विधायक दल का जो नेता है, नेता विपक्ष चुना जाना अभी भी बाकी है। देखिए बिल्कुल, और जो कांग्रेस ने सीटें हासिल की हैं 37 सीटें, वो यहाँ पर जो एक अनुकूल माहौल था ये कहा गया, वो अप्रत्याशित तौर पर हार गए। कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा में उनकी हार नहीं हुई है, तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। ये कहते हुए उन्होंने नतीजों का स्वीकार्य बताया था। लेकिन अब जब नई सरकार का गठन हो चुका है, नायब सैनी अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ले चुके हैं, अब कांग्रेस की ओर से विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर नजरें जमी है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक चंडीगढ़ में हुई और चंडीगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर जो है उसमें शामिल रहे, जो केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक कांग्रेस की ओर से भेजे गए। उसमें सीनियर नेता अजय माकन, इसके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही प्रताप सिंह बाजवा, जो कि पंजाब में सीएलपी लीडर हैं, वो सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वहां मौजूद थे। इसके अलावा टीएस सिंहदेव, और उन्होंने वहां पर राय ली है, बैठक हुई है। और सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस बैठक में जो 1-to-1 मुलाकात हुई है पर्यवेक्षकों की, और उसमें भी जो हुड्डा समर्थक विधायक हैं उन्होंने हुड्डा का नाम आगे बढ़ाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इससे पहले अपने दिल्ली आवास पर बैठक की थी और इसमें रणनीति बनाई गई थी इस बैठक को लेकर। तो माना जा रहा है कि वो एक शक्ति प्रदर्शन था और इसकी बानगी कल देखने को मिली है। कल 1-to-1 जो मुलाकात हुई है उसमें विधायकों से 3 नाम मांगे गए थे, जिसमें उन्होंने तीनों नाम हुड्डा के दिए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो नेता विपक्ष बने, यानी सीएलपी लीडर बने, ये उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और करीब 37 में से 33 विधायकों का समर्थन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल रहा है। अगर कल की बैठक की बात करें, केंद्रीय पर्यवेक्षकों को निर्णय लेना है। हालांकि एक धड़ा वो जरूर चाहता है कि खासतौर से शैलजा गुट की बात की जा रही है कि चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया है कि वो नेता विपक्ष बने, सीएलपी लीडर बनाया जाए। लेकिन जो विधायकों का समर्थन है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आलाकमान उस नाम पर ही मोहर लगाएगा। लेकिन ये फैसला यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान पर छोड़ा गया है। ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक यहाँ पर सीएलपी लीडर का चुनाव हो जाएगा। ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि हो सकता है कि संभावित टकराव टालने के लिए आलाकमान एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर मोहर लगाए, क्योंकि अगर किसी अन्य नेता को चुना जाता है तो कहीं ना कहीं गुटबाजी बढ़ेगी और ये कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल नहीं होगा। और फिर एक निश्चित अवधि के बाद परिस्थितियां भांपते हुए कांग्रेस आलाकमान फिर निर्णय लेगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल हुड्डा जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, वो यहाँ पर जो है अपना दांव छोड़ने वाले नहीं है, ये कहा जा रहा है। और इसलिए एक बार फिर से भले ही हार हुई हो, लेकिन ये पार्टी ने हार को अस्वीकार्य बताया है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है कि वो हारे नहीं गए हैं, बल्कि जो तंत्र है, मशीनरी है, उसका दुरुपयोग हुआ है और इसलिए ये हार हुई है। और इसका मुकाबला करने के लिए एक बार फिर से उनको मैदान में डटे रहना होगा, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। इसलिए इनके समर्थक विधायकों ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है और अब कांग्रेस आलाकमान को ये निर्णय लेना है कि वो किस नाम पर मोहर लगाते हैं। तो अगले सप्ताह तक ये फैसला हो सकता है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। जय पाल। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया।